नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपको श्रवण कराने जा रहे हैं सावन सोमवार के व्रत की कथा। एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था, जिसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी। परंतु उसको एक बहुत बड़ा दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात लगा रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत और वह पूजन भी किया करता था तथा सायंकाल को भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर के शिव जी के सामने देसी घी का दीपक भी जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देख करके एक समय माता पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से कहा, हे महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी ही श्रद्धा भावना के साथ में करता है। आपको इसकी मनोकामना को अवश्य पूर्ण करना चाहिए। तब शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही वह फल को काटता है, उसी तरह मनुष्य इस संसार में जैसा कर्म करता है वैसा ही उसे भोगने को प्राप्त होता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसे आपको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को भी दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत भी क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख करके भगवान शंकर जी कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसके अधिक और मैं कुछ इसके लिए और नहीं कर सकता। यह बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न तो कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसा ही भगवान शिव जी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई। 10वें माह में उसके गर्भ से एक अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गईं, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु को जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को भेद के बारे में बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं कर सकता, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुला करके उसको बहुत सा धन दे करके कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की कोई अड़चन पैदा न कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर श्रेष्ठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे पर इस समय लड़के से काम करा लिया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वो राजी हो गई। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाए, घोड़ी पर चढ़ा दिया और दरवाजे पर जाकर के ले गए। सब कार्य प्रसन्नता पूर्वक पूर्ण हुआ। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के के साथ करा दिया जाए तो इसमें क्या बुराई है। ऐसा विचार करके लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों का और कन्यादान का काम भी और करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी, मैं इसके बदले में आपको बहुत सारा धन भी दूंगा। तो उन्होंने वह इस बात को स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ में हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुन्नी के पल्ले को लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया।
कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ तो हुआ ही नहीं, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया, बारात वापस चली गई। उधर सेठ जी का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई, उस दिन उन्होंने यज्ञ रच रखा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि अंदर जाकर के सो जाओ। लड़का अंदर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर के देखा वह तो मुर्दा पड़ा है, तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं बाहर जाकर के रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त किया। ब्राह्मणों के जाने के बाद जब रोना पीटना प्रारंभ किया तो संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती जी उधर से निकल रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव जी और पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहां एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से जन्म हुआ था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी, वह इसने भोग ली है। तब माता पार्वती ने कहा, हे महाराज इस बालक को और आयु दो ना, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प करके मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन वरदान दिया। शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव जी और पार्वती जी कैलाश पर्वत पर चले गए। तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उनको पहचान लिया और वे अपने महल में जाकर के उसकी बड़ी खातिरदारी की। साथ ही बहुत से दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचे तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर के खबर करके आता हूँ। जब वह लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आएगा तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिर करके अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया, आपका पुत्र आ गया है। तो उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर के आया है। तो सेठ जी ने आनंद के साथ में उसका स्वागत संभाषण किया, बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई भी इस सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को श्रवण करता या सुनाता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं भगवान शंकर की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। भगवान शंकर उनको सुख समृद्धि का वरदान देते हैं। बोली शंकर भगवान की जय।